ठीक है, द फंक्शन एफ कोई फंक्शन है, ठीक है। एफ क्या है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे वाला, और ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपन ग्राफ बना रखे हैं, वो फंक्शन है। जैसे एक्स स्क्वायर है, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। कल बताया था ना, वाई स्क्वायर होता तो वाई स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता, ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है था, अभी फंक्शन दे रखा है सिर्फ। ये बात ये है कि अब इसमें लिमिट पूछा है। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑल रियल नंबर्स, सब पे डिफाइंड है। एक बात और, फंक्शन होता क्या है, ये एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। फंक्शन होता क्या है, अगर अपन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, क्या, जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो कभी भी 2 पॉइंट पे नहीं कटनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल कट जाओ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ये कट गई, यहाँ पे 2 पॉइंट कट गए ना, लेकिन वर्टिकल लाइन कभी भी 2 पॉइंट पे नहीं कटनी चाहिए, वो फंक्शन है, ठीक है। हाँ, तो अभी इसने क्या बोल दिया, व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट फॉर एक्स, कहाँ जा रहा है, -5 की तरफ। अब देख, लिमिट का क्या मतलब होता है, पहली बात तो ये, लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग, ठीक है। ROACH, अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब उस तरफ जा रहा है, वहां तक पहुंचा नहीं है, लेकिन बस उस तरफ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, अब अपन इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से, चाहे इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से, बस इस तरफ जा रहे हैं, इस पे पहुंचे नहीं है, इसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट 2 तरह से होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से आ रहे हैं तो उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, उसके तरफ पहुंचने की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। लिमिट का मतलब अप्रोचिंग। अगर लिमिट की जगह तुम अप्रोचिंग नाम दे दो तो तुम्हारा काम सही, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब क्या दे रहा है, एक्स कहाँ जा रहा है, -5 पे। अब देखो, ये 3 तरह से होता है, x -5 वाली तीन तरह से होती है। एक तो दे रखा होगा x जा रहा है -5 पे, एक ऐसा होगा x जा रहा है -5 प्लस पे, एक जा रहा है x -5 माइनस पे। x -5 का मतलब -5 वाली वैल्यू बतानी है, -5 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट से 5 में आ रहे हैं, और माइनस का, इस माइनस का मतलब लेफ्ट है, LHL मतलब लेफ्ट से -5 पे जा रहा है, ठीक है। चलो, और अगर अपने को ये दोनों चीज़ें इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ना, तब इसको बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या बोलेंगे, लिमिट है ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट है। अगर ये दोनों बराबर है तब, अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब अगर ये दे दिया अपने को x -5, इसका मतलब -5 तो देखना नहीं है, एक तो प्लस वाला देखना है और एक माइनस वाला देखना है, दोनों देखने, दोनों इक्वल है क्या। तो देखो x -5 ये रहा, अगर -5 से इस तरफ से आए, इस तरफ से आए तो ये ग्राफ चलना पड़ेगा, यहाँ से आएंगे यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, 6 पे। और इस तरफ से आएंगे तो ये देखो, ये लाइन चल रही है, ये लाइन चल रही है, यहाँ पे आ गए, ये कहाँ पे आए, -4 पे, तो ये -4 पे आए, यहाँ से 6 पे आए, तो दोनों अलग अलग है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। रीजनेबल लिमिट एस्टिमेट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या बोल दिया इसने, -2, तो -2, अब देखो इसने ग्राफ तो दे रखा, लेकिन -2 पे नहीं देखना, -2 से जस्ट पहले और जस्ट बाद में। जस्ट पहले कौन है, -2 से जस्ट पहले ये, जस्ट बाद में ये दोनों दे दिए। और ये दोनों कौन है वैल्यू, 8.02 8.03, लगभग सेम है। क्या आंसर आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है ना। देख, इस तरफ जा रहे हैं तो भी बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे बीच में से कोई वैल्यू होगी जो 8 के आसपास आएगी, 8 ही होगी। अप्रोचिंग मतलब लगभग कहाँ पहुँच गए। अब जैसे देख, यहाँ से जाएंगे, अपने को इस पॉइंट से मतलब नहीं है, -1 से मतलब नहीं है, -1 दे रखा है ना, तो -1 पे क्या क्या वैल्यू है उससे मतलब नहीं है। हाँ, तो इससे मतलब है -1 के इस तरफ क्या है, -1 के इस तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, -3, तो -3 आंसर हो गया।
ठीक है, इससे मतलब ही नहीं है ऊपर वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से मतलब ही नहीं है 0 पे, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। इस तरह ये 5 पर है और ये -5 पर है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखो, अब क्या दे रखा है, द फंक्शन g इज डिफाइंड ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। 5 पे गिवन नहीं है अपने को, 5 पे कुछ गिवन नहीं है, ये ना 5 ये एसिम्पटोट दे रखा है, वर्टिकल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट बताया था ना तुमको, मतलब ऐसी लाइन जहाँ पे फंक्शन कभी मिलता नहीं है, बस अप्रोच लगता है कि यहाँ पे मिलेगा, है ना, बस है ना, इसको वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया ये। अब 5 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो पता ही अगले ने पहले दे दिया अपने ने। अब इसने क्या बोल दिया कि 5 पे लिमिट क्या है, व्हाट इज़ द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लिमिट 5 पे क्या है, तो 5 पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो -इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये +इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो कुछ है ही नहीं। लिमिट -7 पे क्या है, तो -7 पे क्या है, देखो इस पॉइंट पे कुछ नहीं है, इस पॉइंट पे यहाँ पर है, इससे कोई मतलब नहीं है। लिमिट की बात होगी तो अपने को सिर्फ यहाँ से और यहाँ से मतलब, दोनों सेम ही पॉइंट है। 1 पे 1 पॉइंट कुछ है ना, 1 पॉइंट कुछ है, 1 है, 1 पॉइंट कुछ है, 1 तो थोड़ा सा ऊपर है, 1.3 1.8 तो नहीं है, हाँ कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया। -2 ये रहा, 6.6 से थोड़ा सा नीचे, 6 माइनस का 6.3, x इक्वल टू 1 4.5 माइनस का 4.5, ठीक है। अब इसने बोल दिया वन साइड लिमिट, वन साइड या तो LHL होगा या RHL होगा, या तो राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट होगी या लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। देखो भैया क्या दे दिया, 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, प्लस मतलब प्लस की तरफ से आना है, राइट से आना है, यहाँ से यहाँ आना है, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा है, -5, ठीक है। ये भी प्लस है, 3 पे प्लस, तो नेगेटिव इन्फिनिटी है ना, वर्टिकल एसिम्पटोट है, नेगेटिव इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव अनबाउंडेड है, चल ही नहीं रहा ना, नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब अनबाउंडेड। ये माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट से आ रहा है, ये रहा यहाँ पे 6, ठीक है। इसमें 2 कंसिडर नहीं करेंगे, 2 कब होता, जब प्लस का साइन होता वहाँ पे, अभी क्या है 6, ठीक है ना, सही है। अब 0 प्लस ये 7 हो गया, ये हो गया वन साइडेड लिमिट। अब क्या दे रखा है अपने को, विच लिमिट एक्सप्रेशन एग्री विद द ग्राफ, कौन कौन से सही है ये बताना है अपने को। तो -3 पे hx दे दिया 3, -3 पे 3, तो -3 ये रहा, -3 पे -3 है, 3 थोड़ी है, ये भी -3, ये भी -3 है, ये गलत है। +3 पे 3 प्लस पे 1, तो 3 प्लस ये रहा, 3 प्लस पे 1 सही है ना, ये रहा 3 प्लस पे 1 बिल्कुल सही है। 3 माइनस पे डज नॉट एग्जिस्ट, 3 माइनस पे तो है एग्जिस्ट, -3 आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट तो गलत है। 3 माइनस पे कभी भी अपन ये नहीं बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 3 माइनस होता, 3 माइनस नहीं सॉरी -3 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर +3 होता तो +3 पे एग्जिस्ट नहीं करती, +3 पे मतलब इस पे प्लस पे और +3 माइनस पे दोनों पे अलग अलग वैल्यू है, इस पे तो 1 वैल्यू है, इस पे -3 वैल्यू है, इस पे एग्जिस्ट नहीं करती, अपन ये बोल देते। लेकिन अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू है, सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू है, तो बस एक ही सही है। बताओ, f(x) इक्वल टू 2 दे रखा है अपने को, -1 माइनस ये तो 2 है,
देख -1 पे 2 है, -1 -2 सही तो है, सही है, वो देखो नीचे। -1 -2 है, -1 माइनस यहाँ से ये भी 2 है, हाँ तो ये भी सही लग रहा है। ऑल बता रहा है ऊपर। अच्छा ऑल है ना, हाँ -1 ये 2 नहीं, ये -1 है, ये गलत है। हो गया हो गया। कंसीडर द ग्राफ, ठीक है। -4 पे 2 है, प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा, -4 पे, तो -4 कहाँ आ रहा, ये रहा, -4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहला गलत है। 0 प्लस पे 2 है, तो 0 प्लस ये रहा, 0 प्लस यहाँ से आ रहा है, तो इस पर 2 है, बिल्कुल सही बात है। 4 माइनस पे 2 है, 4 ये रहा, 4 माइनस मतलब यहाँ से जाना है, यहाँ पे भी 2 ही है, लेकिन 4 प्लस होता, 4 प्लस होता तो यहाँ से लेते, 4 होता तो होता ही नहीं, 4 होता तो डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ फर्स्ट वाला क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपने को प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा, तो प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा तो दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है। -4 पे, -4 पे ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, तो अलग वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना। विच ग्राफ -2 पे, -2 नहीं, 2 माइनस पे, 2 माइनस पे -1 है, तो प्लस के 2 में लेफ्ट से आ रहे हैं, प्लस के 2 में लेफ्ट से आ रहे हैं, -1 ये सही है, प्लस के 2 में लेफ्ट से आ रहे हैं, ये तो 3 है, प्लस के 2 में लेफ्ट से आ रहे हैं, नहीं गलत है ये भी, ये अनबाउंडेड आ जाएगा। अगर राइट से आते तब -1 होता। ये बस चेक कर। बस। ठीक है, लिमिट का मतलब तो समझ ही गए तुम। गिवन द फंक्शन h एंड आस्क्ड टू एस्टिमेट x -8 पे, ठीक है, -8 पे टेबल बना रखी है, तो कौन सी टेबल एक्यूरेट है, बेस्ट अप्रॉक्सीमेट किस में दे रखा है, -8 पे, तो -8 से जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो तभी तो -8 का अप्रॉक्सीमेशन आएगा अपने पास। -8 से जस्ट छोटा, तो इसमें खाली छोटे छोटे ही हैं, बड़ा है ही नहीं कुछ, तो ये तो गलत है। ठीक है, वो कुछ गलती से मैंने रिफ्रेश कर दिया शायद, इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो -8 से खाली छोटा दे रखा है, बड़ा तो दे नहीं रखा, गलत है। -8 से छोटा भी है, बड़ा भी है, और -8 से बड़ा भी है, लेकिन बहुत दूर दूर है, और ये सही है, पास पास में है, इसके जस्ट पास पास में है ना, -8 से जस्ट छोटा भी है, -8 से जस्ट बड़ा भी है। अप्रोक्सीमेशन मतलब बिल्कुल पास में, ऐसा नहीं कि बहुत दूर ले जाओगे तुम, ठीक है। तो ये किसका अप्रोक्सीमेट दे रखा है अपने को, 4 का, ठीक है, और 4 पे वैल्यू क्या आ रही है, -7 है ना, -7 आ रही है, 4 पे वैल्यू आ रही है, द टेबल इज अप्रोप्रिएट, है ना, अप्रोप्रिएट सही वैल्यू है बिल्कुल, जो टेबल है वो 4 के लिए बिल्कुल सही है, 4 के ना, 4 के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही है, टेबल इज अप्रोप्रिएट। f -7 पे, तो -7 से जस्ट छोटा, ये तो गलत है, ये सही है, और ये भी गलत है। अब -1 पे, तो 1 के लिए तो 1 तो है ही नहीं, 1 यहाँ पर होना चाहिए था, फिर आगे और 1 के आगे कुछ और भी आता, तो टेबल तो गलत है, isn't वन डायरेक्शन appropriate, वन डायरेक्शन से one direction, x value approaches only one direction, ठीक है। और सर ये थर्ड वाला तब होता इंक्रीमेंट एक्स वैल्यू कांस्टेंट, मतलब x के लिए सेम रहती, मतलब 0 1 2 हाँ इस तरह की वैल्यू नहीं होती, एक साइड से ही आ रहा है ना। द फंक्शन f इज डिफाइंड ओवर द रियल नंबर्स, ठीक है, द फंक्शन
कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिख रही है तुमको? -7 के बारे में। -7 पे क्या वैल्यू दिख रही है? -7 पे -7 पे वैल्यू दिख ही नहीं रही। वैसे नहीं दिखी। नहीं, वैसे नहीं, वैसे भी नहीं दिख रही, क्योंकि ये तो प्लस का, ये माइनस का है। एक तो 4 आएगा, एक माइनस का 4 आएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, गलत है ये, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर ये पास में होता ना माइनस माइनस क्या होता तब तो दिक्कत नहीं है, तब 4 होता है आंसर। अगर सारे प्लस के होते हैं, सारे माइनस के होते तो वही आंसर हो जाता है, या तो 4 हो जाता है, -4 हो जाता। लेकिन एक तो प्लस में, एक माइनस में है, तो कोई आंसर नहीं है इसका, तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। अब x 4 पे, हाँ तो 4 पे अपन बता तो सकते ही हैं, इस पे बता सकते हैं, हाँ लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कितना गैप ये दोनों हो गया, है ना, गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में। बहुत लंबा। -3 पे, -3 पे भी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे कर देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, 5 पे आएगा, -5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। The function g is defined over the real numbers. The table gives select value of g. क्या बोल दिया इसने? 4 माइनस पे क्या है? तो 4 माइनस पूछा इसने इस बार। 4 मतलब 4 से जस्ट छोटा, तो 4 से लेफ्ट हैंड साइड से लेके आना है। तो 4 से छोटा कौन है? ये। इस पे वैल्यू क्या दिख रही है? लगभग यही दिख रही है, है ना, -4। इस पे वैल्यू -4 है, 4 पे भी -4 है, लेकिन 4.1 पे 4.0.1 पे क्या है? -9 है। अगर यहाँ पे 4 माइनस है तब तो -4 आंसर सही है, लेकिन 4 प्लस होता तो -9 आता, है ना। अगर 4 प्लस होता तो -9 आता, लेकिन 4 माइनस है तो -4 ही आएगा। 0 प्लस, तो 0 राइट हैंड साइड, ये वाला 1250 ये आ गया। अनबाउंडेड आएगा क्या? क्यों? हाँ, अनबाउंडेड आएगा एक्चुअली, है ना। ये समझ में आया नहीं मेरे को, अब आ गया समझ में। ये हुआ क्या, देख 0.002 पे तो इतना है, 0.2 पे इतना है, 0 पे इतना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, जैसे मान लें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे बिल्कुल ही 0.002 है। तो जो 0 से वैल्यू है यहाँ पे 3 है, और 3 से कहाँ जा रही है? बिल्कुल इन्फिनिटी से यहाँ पे आ रही है ना वैल्यू, एक तरह से वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐसे जा रही है। तो अपन अगर इस, हाँ, एसिम्पटोट के साथ में जा रही है, मतलब इस तरह से अनबाउंडेड रीजन है ये। अपन ने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये वैल्यू लगातार कम हो रही है ना, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी भी कम नहीं हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 13 वैल्यू है, 13 से बाद में 125, 125 से 1200, इसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट है, 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जा रही है वैल्यू, अनबाउंडेड आता है इसके अंदर। वापस करना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलो इसमें देखो, कोई गलत भी तो होना चाहिए। -6, -6 माइनस -6 माइनस मतलब ये वाला 4 ही है। 8 माइनस का 8 माइनस है ना, लिखा हुआ है ना माइनस, हाँ है, से बहुत थोड़ा डिस्टेंस माइनस है। क्या आएगा? -8 से थोड़ा सा छोटा, 750। अब देखिए भी इन्फिनिटी है, 425 बहुत डिस्टेंस हो गया, है ना, अनबाउंडेड कर देंगे इसको भी। अब समझ में आ गया ना अनबाउंडेड वाला सिस्टम। एक बार वो कर लेते हैं इसको, क्यों करूँ? मेरा वाला भी कर लूँ मैं। ये बताओ, द फंक्शन h -3 माइनस पे, तो 3 से छोटा ये रहा, तो -1, माइनस का 1 आ गया।
7 प्लस पे तो बड़ा 7 प्लस ये रहा -3 -3 हो जाएगा। -3 माइनस दो माइनस दो माइनस कम होगा ना तो सर, दो माइनस पे 2 माइनस मतलब ये वाला नहीं Infinity। हाँ इंफिनिटी होगा Unbounded होगा। और 6 माइनस 6 माइनस 6 से छोटा 6 से छोटा मतलब ये वाला 5 पॉइंट समथिंग 5.999 तो 6 वो हाँ? अनबाउंडेड भी दे रहा था नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ हो गया सही तो है। अच्छा -6 है अब हो गया ना वापस कि -6 है -6 अपन में मूर्ख हैं। ठीक है नहीं कर रहे वापस नहीं कर रहा। नेक्स्ट बताओ ये बताओ एच और जी इस बार 2 दे रखे हैं। पहले वाला फंक्शन किसका है एच का, दूसरा वाला किसका है जी का। पूछ क्या लिया एच तो 2 फंक्शन दे दिए। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।